नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जिस तरीके से सेना ने वहां पर साहस और पराक्रम के साथ पाकिस्तान को ढेर कर दिया, अब यहां की जनता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालती हुई नजर आई और काफ़ी भीड़ थी। लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से सेना ने पराक्रम दिखाया है उससे क्या मैसेज गया है देश को। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? बहुत अच्छा हुआ। ये हमें बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अटैक करते रहता है, निर्दोष लोगों को मारते रहते हैं। ये अच्छी नहीं है, इंसानियत नहीं, ये इसको इंसानियत नहीं कहती, और हमारा धर्म भी इस बात को नहीं मानता। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से आप मानते हैं कि टारगेट किलिंग की गई, हिंदू मुस्लिम का जबरदस्ती का एंगल पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की, गलत किया, बहुत गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और हमारी सेना ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो उनको करारा जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और इससे भी और अच्छा उनको जवाब और देना चाहिए, ताकि वो हमें कमज़ोर ना समझें। हमारे में शक्ति है, पावर है, हमारी सेना में सब कुछ है, हमारे पास हथियार भी सब कुछ हैं, तो फिर हम उनसे क्यों दबें? उन्हें हमें हमें मैं तो ये है कि वो उनको और ज़्यादा जो है ना, जो पीओ है पाकिस्तान में, उसको भी हमें अपना वापस ले लेना चाहिए। मेरी तो ये तमन्ना है जी। अपने ही देश में कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो कहीं ना कहीं पीओके का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि अपने ही सवाल पर सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, सिक्योरिटी क्यों हटा ली। तो इस मुद्दे पर, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सिक्योरिटी तो ज़रूरी है। अगर सिक्योरिटी रहती है तो हमारे निर्दोष जो पुरानी तो जो मारे गए वो नहीं होता। लेकिन अब सरकार क्या करती है, किस टाइम करती है, वो सोच के उन्होंने जो भी किया होगा अच्छा किया हुआ। कभी कभी तो कुछ कदम गलत हो जाता है, लेकिन हम उनका समर्थन करते हैं। जो भी हमारे सिक्योरिटी स्टाफ है, जो भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं वहाँ पे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको निर्देश भी बहुत अच्छे देते हैं। हमें जो रक्षा मंत्री जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमें और उनको कड़ा सा कड़ा जवाब देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को जिस तरीके से कलमा जब पढ़वाया गया और उनके कपड़े उतरवाए गए, ये कितना सही था, कितना गलत था? क्योंकि आप देखिए कि जो इस्लाम धर्म है, कहीं ना कहीं आतंकी के नाम पर एक तरीके से उनको नाम दिया जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आतंकी का कोई धर्म होता है या जानबूझकर एक जिहादी मानसिकता इनके अंदर डाली जाती है? उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, आतंक तो किसी भी धर्म में स्वीकार्य है नहीं। हमारे जो गुरु थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो गैरों को अपने गले लगाया। तो ये कहाँ से आ गए? हिंदू मुसलमान, ये तो जो कुछ आदमी गलत होते हैं, नेचर से गलत होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ऐसी बातें करते हैं। धर्म में कहीं नहीं लिखा, और हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा हिंदू मुसलमान। हम तो जो है ना, हमारे पड़ोस में अगर हिंदू भी कोई भाई, ये कोई भी कोई बड़े रहा। तो सर, इस पर एक सवाल है, ये काफिर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है फिर? जिस तरीके से काफिर कह के मार दिया जाता है, कलमा पढ़वा दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? ये तो है ना, कुछ गलत जो भ्रष्ट हैं, जिनको बहका दिया जाता है, उनको गलत रास्ता बता दिया जाता है। वो समझते हैं कि ये रास्ता है, लेकिन वो रास्ता गलत है। इसमें कहीं भी, किसी भी धर्म में, कोई इंसानियत में कहीं भी कोई जगह है ही नहीं। हमारे धर्म में बिल्कुल कहीं इसकी जगह है नहीं। क्या आपके धर्म में वे 72 हूरों का भी जिस तरीके से, क्योंकि हर आतंकी को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, जिहाद करो और 72 हूरें मिलेंगी, ये वो, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं कुरान में? हूरें जरूर मिलेंगे, लेकिन हूरें तब मिलेंगी जब मैं अच्छा काम करूँगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तभी तो मिलेंगे ना। मैं काम तो कर रहा नरक वाले, तो नरक। हूरों की जरूरत क्या है? मतलब ये बताइए कि जैसे यहाँ पर हर कोई अपने फैमिली में बिजी है, तो हूरों की जरूरत आ कहाँ पड़ती है, खासकर एक जो कम्युनिटी है उसमें और एक धर्म में? भाई, ये बहकाते हैं ना, जो कुछ चंद लोग होते हैं, जो मौलाना टाइप के हैं, जो राजनीति है, जो अपना मकसद हल करने के लिए कुछ नौजवानों को रास्ता भटका देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कर्म करोगे, आपके धर्म में भी अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, गलत काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। वो ही हमारा है। तो अच्छा कर्म करेंगे तो तभी तो हूरें मिलेंगी, ऐसे थोड़ा ही मिल जाएंगी। मैं किसी को निर्दोष को मारूंगा, नाजायज को सताऊंगा, तो ये तो मैं तो फिर गलत ही काम कर रहा ना। मतलब अच्छा काम करने पर हूरें मिलती हैं, ऐसा वाकई में कुछ है? वो तो सबके धर्म में है, सब में, आप में भी स्वर्ग नरक स्वर्ग बना है। और हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे गुरु हैं, हिंदू धर्म के भी गुरु हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ तो फैसिलिटी है, बहुत कुछ है, सब कुछ है। वो इधर है, लेकिन अच्छा काम करने का है। जो ये काम करवा रहे हैं, उनसे जो कर रहे हैं, वो गलत है।
हम उसका समर्थन नहीं करते। बिल्कुल, देखिए चाचा भी ये मान रहे हैं कि हूरों का कॉन्सेप्ट तो आखिरकार उनके धर्म में है और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको मैनिपुलेट किया जाता है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से कामयाब रहा, इस पर मोदी सरकार के लिए, सेना के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने देश की सेना पर गर्व है, अपने देश के प्रधानमंत्री पर गर्व है कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले और हमारे देश शौर्यवीर जो हमारे देश की सेना है, हम उनको सलूट करते हैं और सलाम करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से टारगेट किलिंग की गई थी और सोफिया कुरैशी ने उसी तरीके से जवाब दिया और वहाँ की सेना में घुसकर मारा और बेटी का एक नाम जिस तरीके से यहाँ की महिलाओं का सिंदूर पोंछा गया था, एक मैसेज देने का काम किया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा काम किया हमारी सेना ने, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आगे से हिमाकत नहीं करेंगे लड़ने के लिए, सोच समझ के एक बात करेंगे। अगर उंगली उठाएंगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हाँ जी। सर से भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर नाम पूछकर 25 हिंदुओं को टारगेट किल कर दिया गया, उस पर क्या कुछ आपका मानना है कि ये किस तरीके की सोच और किस तरीके की मानसिकता है, या हिंदू मुसलमानों को बहकाने बरगलाने का एक काम है? अभी तो दो ही लड़कियां गई थी वहाँ पे, अगर 10 चली जाती तो उनका नाश ही हो जाता है बिल्कुल ही। इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, उन दो ने ही बतेरा कुछ कर दिया उनका, समझ गए। तो और जो भी हुआ, सक्सेस मानते हैं ऑपरेशन सिंदूर? बहुत अच्छा हुआ है जो उनके साथ में हुआ। गलत इन्होंने यहाँ पे जो है इससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करी जाएगी। पीओके के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? पीओ के बारे में कुछ नहीं कुछ नहीं कहना है? पीओके लेना नहीं है? नहीं लेना है, लेना क्यों नहीं है, कुछ तो कहेंगे पीओके के बारे में? ये बोलेंगे। ये बोलेंगे, चलिए ये बोलेंगे तो इस तरीके की। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे पीओके को लेके, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ, जो जवाब दिया है मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा इंशाल्लाह। आगे भी उसने जो सोचा है, कदम उठाया, वो गलत सोच समझ के उठाया, वो अपने फंदे में खुद फंस गया सामने पाकिस्तान। ये जो अटैक रोक दिया गया, ये सही हुआ या नहीं? अटैक किसने, हम यहाँ पे रोक दिया हमने? नहीं, जो सीज फायर हुआ है वो सही है, जो भी है, देखो सोच समझ का कदम उठा रहे हैं वो। और आगे भी जो है मतलब कदम, अगर कोई ऐसी गलती करेगा वो तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी सरकार ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया हिंदू मुसलमान के लिए। आप उसमें जो है लोग बाग बहुत हैं ऐसे तोड़ने जोड़ने वाले, समझे नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आप उसमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, जहाँ भी हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ भी, और जहाँ भी कहीं है पूरे हिंदुस्तान, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया हुआ। प्यार मोहब्बत की बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ जगह पर हम गए थे तो वो खुलकर कह रहे थे, अपने देश की सेना पर, सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि जानबूझकर वहां से सेना हटा दी गई। ये आप मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, गलत कह रहे हैं जो इस बात को कह रहे हैं। यहाँ का हिंदू मुस्लिम हाँ, एक साथ है। सब एक साथ खड़ा हुआ है। तो देखिए, खास मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल और आखिरी ले लेते हैं आपसे। सोफिया कुरैशी जिस तरीके से बहादुरी के साथ खड़ी और वहाँ के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा किया, मुझे हमें यहाँ पे जो है बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व वाली बात है अगर ऐसा किया, समझे ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें महिलाओं को, जैसे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में कितना मनोबल बढ़ेगा? लोग अपनी बेटियों को सोफिया कुरैशी जो ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे? काफी बढ़ेगा, इसको देकर जो है ना काफी माहौल अच्छा बढ़ेगा। अच्छा ऐसे माहौल बनेगा। अच्छा माहौल बनेगा। तो देखिए, साफ तौर पर है कि सोफिया कुरैशी ने एक तरीके का जिस तरीके से मिशन को अंजाम दिया है, लोगों के अंदर उत्साह है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं कहीं ना कहीं उनसे एक मनोबल लेती हुई जरूर नजर आएंगी और लोगों की राय जानेंगे। बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पर। धन्यवाद।